बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कोर्स कोड 8605 बीएड एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे, स्कूल रिकॉर्ड्स। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आइए एक दफ़ा मिल के दरूद पाक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रसूल मेरे मेरे पैगंबर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर, करम की हो एक निगाह हम पर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। कुरान क्या है तुम्हारे नगमे, तुम्हारी नातें, तुम्हारी बातें, कहेगा क्या कोई इससे बेहतर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन क्या होंगे। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट, स्टूडेंट शुड बी एबल टू, ये यूनिट पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, कि वो स्कूल रिकॉर्ड की अहमियत को जान सकें। टू नो द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड की ज़रूरियात को वो जान सकें। टू डिफाइन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड के मुख्तलिफ अक़साम जो हैं उनकी तारीफ कर सकें। नीड ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स, स्कूल रिकॉर्ड की अहमियत क्यों होती है। Every institution that is permanently organized should maintain their certain records from which its origin, its growth and development, its condition and circumstances at various periods। इसका मतलब ये है कि हर इदारा जब भी बनता है, जब उस वक्त से लेके ऑनवर्ड, जब तक वो इदारा काम कर रहा होता है, उसका सारे के सारा रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है कि वो इदारा कब बना था। मिसाल के तौर पर एक इदारा प्राइमरी स्कूल बना, इसके बाद किस साल में फिर वो मिडिल का दर्जा उसको मिल गया, किसके साल के बाद वो हाई स्कूल बना, कितने अरसे के बाद वो हायर सेकेंडरी स्कूल बन गया। इस तरह जितने भी इदारे हैं, हर किसी का रिकॉर्ड जो है वो ज़रूरी होता है। इट्स एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट्स, और इस इदारे ने क्या क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं। इट्स एफिशिएंसी एंड यूजफुलनेस कैन बी क्लियरली नोन एंड एस्टिमेटेड। दिस इज आल्सो ट्रू फॉर ए स्कूल विच इज़ ए परमानेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ये असूल जो है, ये तरीक़ाकार एक स्कूल का भी होता है जो गवर्नमेंट सेक्टर का होता है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड की अहम ज़रूरियात क्या होती हैं। These records, if they are to be really valued, अगर ये रिकॉर्ड, अगर ये हकीकी मानों में अपनी कदर कीमत रखते हों, should be full and complete in detail, तो ये मुकम्मल होना चाहिए। At the same time, they should be maintained in such a way that the minimum of the clerical work is involved। उसको इस तरह मेंटेन किया जाए, इसको बरकरार रखा जाए कि इसमें क्लरिकल काम बहुत कम इन्वॉल्व हो। एट एनी रेट दे शुड नॉट टेक सो मच ऑफ द हेडमास्टर्स टाइम एज इट विल हैम्पर हिम टू डिस्चार्ज हिज अदर ड्यूटीज रिलेटिंग टू स्कूल टीचिंग एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन ऑफ द school activities. Another essential requirement for the school record are of test of the honesty of those who have to maintain them.
اب اس ریکارڈ میں سب سے زیادہ اہمیت تو ان لوگوں کی ہے اور ان لوگوں کی ایمانداری کی ہے جنہوں نے وہ ریکارڈ مینٹین کیا ہے. These records are necessary for furnishing to the state or local educational authorities facts and figures called returns from which the present condition and the educational progress of the school is known. اس ریکارڈ کے مطابق ہی ہم کسی بھی ادارے کی ترقی کا راز جان سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ if you want to break the record, make the record. اگر آپ ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ریکارڈ بنائیں. ریکارڈ بنانے سے مراد ہے چیزوں کا ریکارڈ رکھنا. کائنڈز آف ریکارڈز ٹو بی مینٹینڈ. کس طرح کا ریکارڈ ہم نے مینٹین کرنا ہے. دا اسکول کیلنڈر از ڈران اپ ایٹ دا بگننگ آف ایچ اسکول ایئر. ہر اسکول کے جب چونکہ تعلیمی سال شروع ہوتا ہے تو تعلیمی کیلنڈر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. اٹ کنٹینز ہالیڈیز. اس میں مشتمل ہوتا ہے ہالیڈیز ریکارڈ. چھٹیوں کا ریکارڈ ہوتا ہے. اینول رپورٹس ہوتی ہیں. ایگزامینیشن شیڈیول ہوتا ہے کہ سال کے دوران سمائی امتحان کب ہوں گے, ششمائی کب ہوں گے, نمائی کب ہوں گے, سالانہ کب ہوں گے. اور اس کے بعد ہے ڈیٹس آف اسکول کمیٹی میٹنگس اینڈ ڈیٹس آف ٹیسٹ. بچوں کے ٹیسٹ کب ہوں گے اور اسکول کمیٹی کی میٹنگز کب کب ہوں گی. یہ سارے کا سارا تعلیمی کیلنڈر میں لکھا ہوتا ہے. اکارڈنگ ٹو دا جنرل ایجوکیشنل ریکوائرمنٹس دا ہیڈ ماسٹر آف ایوری اسکول شوڈ پریپیئر اے کیلنڈر بائی اینڈ آف دا جون ایئر. ہر کوئی مالی سال جو ہے یہ 30 جون کو ختم ہو جاتا ہے. And submit one copy of the inspecting officer in charge of the school and have another posted up in his office. جو اسکول کی انسپیکشن ہوتی ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ ایک اس کا اپنے پاس ہوتی ہے, ایک وہ اپنے ریکارڈ میں رکھتا ہے. اس کے بعد لاگ بک. لاگ بک از ریکارڈ آف ایونٹس اینڈ ایز سچ اٹ furnishes material فار دا ہسٹری آف دا اسکول. اس کا تعلق جو ہے وہ اسکول کی ہسٹری کے ساتھ ہوتا ہے. اٹ شوڈ کنٹین مینشن آف دا اسپیشل ایونٹس. اس میں جو اسپیشل ایونٹس ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. دا انٹروڈکشن آف نیو ٹیکسٹ بکس. نئی جو کتابیں آئی ہیں ان کا تعارف ہوتا ہے. اپریٹس ہوتے ہیں. اینڈ کورسز آف انسٹرکشن. کون کون سے کتابیں پڑھائی جائیں گی. اینڈ دا پلان آف لیسنس اپرووڈ بائی دا انسپیکٹر. اور انسپیکٹر سے اپروو ہوئے لیسن پلان ہیں. The visit of the inspecting officers and other distinguished persons interested in the education. دوسرا اس میں آتا ہے سروس رجسٹر یا سروس بکس. یہ سروس رجسٹر یا سروس بک جو ہوتا ہے اس کا نام زیادہ سروس بک ہی ہوتا ہے. یہ جو سروس بک جو ہے یہ نان گزٹڈ آفیسر کے لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کی گورنمنٹ سیکٹر میں ایجوکیشن سیکٹر میں پہلے اسکیل سے لے کے 15ویں اسکیل تک جو ملازمین ہوتے ہیں ان کی سروس بک مینٹین کی جاتی ہے. اس میں ان کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, جو جو ترقیاں ان کی لگتی ہیں, جو جو پروموشن ہوتی ہیں, جو چھٹیاں لیتے ہیں, سارا اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. نمبر 5 ہے رجسٹر آف لون اینڈ آف بلڈنگ. اگر آپ نے بلڈنگ کے لیے کوئی لون لیا تھا تو اس کا ریکارڈ رکھنے کے لیے آپ کا رجسٹر ہوگا. اس کے بعد ہے آرڈر اینڈ سرکولرز آف ایجوکیشنل اتھارٹی. محکمانہ طور پہ جو آپ کو آرڈرز آتے ہیں ڈی او کے, ای ڈی او کے, اے ای او کے, آپ اس میں اس فائل میں لگاتے ہیں. اسٹاف لیو رجسٹر کہ اگر اسٹاف نے کوئی چھٹی لی ہے تو اس کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے. اس کے بعد میمو بک ہوتی ہے. میمو این ایبریویشن آف دا میمورینڈم نارملی یوزڈ فار دا کمیونیکیٹنگ پالیسیز پروسیجرز آر ریلیٹڈ آفیشیل بزنس ود این آرگنائزیشن. نمبر 9 ہے جی فرام اینڈ ٹو رجسٹر. یعنی کس وقت سے کس وقت تک جو ہے وہ رجسٹر جو ہے وہ مینٹین کریں گے آپ. لوکل ڈیلیوری بک ہوتی ہے. اس کے بعد ہے فائنینشیل. اس میں ایکویٹنس رول ہوتا ہے. اور اس کے بعد کانٹیننٹ یعنی آدری رجسٹر ہو گیا. اس کے بعد ہے کانٹینجنٹ آرڈر بک. آرڈر بک ہوتی ہے اس میں ماسٹر کوئی بھی اسکول کے معاملے میں کام ہوتا ہے تو وہ
तमाम असातिज़ा को ऑर्डर करता है कि इस वक्त स्कूल को छुट्टी होगी, इस वक्त स्कूल खुलेगा, फलां तारीख मीटिंग हो रही है, ये सारे आर्डर इसमें होते हैं। कॉन्टिजेंसी रजिस्टर होता है, इसके बाद रजिस्टर ऑफ द फ़ी कलेक्शन, आपने फ़ीसें कलेक्ट की हैं, एब्स्ट्रैक्ट रजिस्टर ऑफ फीस, इसके बाद है रजिस्टर ऑफ रिसेप्ट एंड एक्सपेंडिचर गेम्स, यानी आपने स्कूल के जो गेम्स हैं उनके हवाले से उनकी जो रसीदें, जो सामान आपने मंगवाया, या अगर आप हेड मास्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और आपके पास पूरी डिस्ट्रिक्ट के जो हेड मास्टर हैं वो गेम्स का फंड दे रहे हैं, तो उस जो आपने फंड वसूल किया है उसमें उसका दर्ज करेंगे, और जो खर्चा हुआ है आपका उस पे उसका दर्ज करेंगे। रजिस्टर ऑफ रिसेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर यूनियन फंड के हवाले से है, बिल रजिस्टर है, इसके बाद रजिस्टर ऑफ डोनेशन है, अगर कोई बंदे फॉर प्राइवेट स्कूल ओनली, अगर कोई बंदे जो हैं वो आपको डोनेशन दे के जाते हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम देखें तो बहुत से प्राइवेट कमरे जो बने हुए हैं, वो जो गवर्नमेंट के कमरे बने हुए हैं वो प्राइवेट लोगों ने बनवाए हुए हैं, उनका नाम ऊपर लिखा होता है। रजिस्टर ऑफ स्कॉलरशिप है, पार्टिसिपेशन प्रैक्टिकल आर्ट्स सेक्शन बिल्स बुक है, और प्रैक्टिकल आर्ट्स सेक्शन ऑर्डर बुक है। इसके बाद एजुकेशनल में आ जाएगा, प्यूपल अटेंडेंस रजिस्टर है, बच्चों की हाजिरी का रजिस्टर है, टीचर अटेंडेंस रजिस्टर बुक होती है, ये भी रजिस्टर ही होता है। रजिस्टर हाजिरी, असातिज़ा, क्लास टाइम टेबल होगा, क्लास टाइम टेबल, टीचर टाइम टेबल है, इसके बाद है जर्नल टाइम टेबल है, टीचर्स मंथली प्रोग्राम ऑफ वर्क है, प्यूपल प्रोग्रेस रिकॉर्ड है, स्कूल टेस्ट रिकॉर्ड है, यानी स्कूल में जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको स्कूल टेस्ट रिकॉर्ड कहते हैं। हेडमास्टर सुपरविजन रजिस्टर है, एडमिशन रजिस्टर है, जब बच्चा को स्कूल में दाखिल होने के लिए आता है तो एडमिशन रजिस्टर में उसका दाखिला किया, तो उसमें नाम उसका लिखा जाता है, उसकी वल्दियत लिखी जाती है, उसकी कौम लिखी जाती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है। आजकल अगर हम देखें तो फॉर्म बे जो है वो डिमांड करते हैं हम कि फॉर्म बे जिसके पास होगा वो बच्चे को अपने को दाखिल करवा सकता है। इसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बुक है, यानी सर्टिफिकेट फाइल होती है जिसमें अगर किसी बच्चे ने सर्टिफिकेट लेना है तो वो वहाँ से ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी इक्विपमेंट, सामान के हवाले से स्टॉक बुक ऑफ फर्नीचर एंड स्कूल अप्लायंसेस, यानी स्कूल का जो फर्नीचर उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। लाइब्रेरी का कैटलॉग होती है, इसके बाद एक्सेशन रजिस्टर है, लाइब्रेरी इशू बुक है, यानी बच्चे जो वहाँ पे किताबें इशू करवाते हैं, स्टेशनरी इशू बुक है, इसके बाद है स्टॉक एंड इशू ऑफ गेम्स मटेरियल है, इसके बाद रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन रिसीव्ड है, रजिस्टर ऑफ सप्लाई स्लेट्स एंड बुक्स एटसेट्रा रिसीव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके बाद है रजिस्टर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन द प्रैक्टिकल आर्ट्स सेक्शन, और इसके बाद है रजिस्टर ऑफ स्टॉक रॉ मटेरियल फॉर द प्रैक्टिकल आर्ट सेक्शन। इसके बाद है कॉरस्पॉन्डेंट से मुराद ये होता है खतो किताबत। खतो किताबत के लिए फ्रॉम एंड टू, यानी कौन खत लिख रहा है और किसको लिखा जा रहा है। पीएन बुक होती है, इसके बाद है मैनुअल बुक है, इंस्ट्रक्शनल बुक या बुकलेट होती है, इसके बाद है फाइल ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्डर्स एंड सर्कुलर्स, यानी डिपार्टमेंट के जो भी ऑर्डर आते हैं या सर्कुलर आते हैं उनको इस फाइल में रखा जाता है। पब्लिक एग्जामिनेशन फाइल है, और रजिस्टर ऑफ कैजुअल लीव ग्रांटेड, ये होता है जो मुलाजमीन होते हैं इनकी जो कैजुअल लीव होती है, रुखसत इत्तफाकिया हम कहते हैं, ये साल में हम 25 ले सकते हैं, तो इसका रिकॉर्ड जो है ये इसमें रजिस्टर में रखा जाता है कि किस टीचर ने कितनी छुट्टियां ली हुई हैं। इसके बाद है मोड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स, हम रिकॉर्ड को कैसे रख सकते हैं, उसमें है इन एवरी इंस्टीट्यूशन इट स्टॉक लिस्ट ऑफ द रजिस्टर मेंटेन्ड शुड बी प्रिपेयर्ड, स्टॉक रजिस्टर जो है उसको मेंटेन किया जाए। वन ऑन द आउटर कवर ऑफ ईच रजिस्टर द फॉलोइंग पर्टिकुलर शुड बी डिस्टिंक्टली रिटन, आपने जो भी रजिस्टर बनाना है उसके ऊपर ये चीज़ें आपने बड़े वाज़े तौर पर बाहर उसके गत्ते के ऊपर या कवर के ऊपर लिखनी है। द नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम लिखेंगे। द सीरियल नंबर ऑफ रजिस्टर, इससे पहले कितने रजिस्टर शाया हो चुके हैं, मिसाल के तौर पर जब से ये स्कूल बना था इस वक्त 5 रजिस्टर पहले इस्तेमाल हो चुके हैं, तो आप कहेंगे कि रजिस्टर सीरियल नंबर 6 आ जाएगा इसका। द नेम ऑफ द रजिस्टर, रजिस्टर का नाम क्या है। नेम ऑफ वॉल्यूम, इसका कौन सा वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 है, 2 है, 3 है। द नंबर ऑफ द पेजेस इन द वॉल्यूम
and dates on which the volume was opened and closed. इसका मतलब ये है कि उसके पहले ही सफ़ा नंबर लगा दिया जाता है ताकि उसमें कोई किसी किस्म का हेर फेर न कर सके. नंबर 3 है जी, when a register is opened the pages should be numbered consecutively. जब रजिस्टर को खोले तो तरतीब से पेजेस का नंबर लगाते जाएं, either in red ink or with numbering machine, या तो रेड इंक से लगाएं या नंबरिंग मशीन से भी नंबर लगाए जा सकते हैं. एंड नो लीफ मस्ट बी इंसर्टेड इनटू, और इसमें कोई खाली जगह ना छोड़ी जाए. आर डिटैच्ड फ्रॉम एनी रजिस्टर. इफ ए पेज इज डिसफिगर्ड बाय द faulty entries or otherwise the entries should be secured off with the remark cancelled. अगर आपको कोई चीज़ आपने लिखी है और वो गलत हो गई है तो आप उसको उसी पेज को फाड़ना नहीं है, आपने उसके ऊपर कैंसल्ड लिख सकते हैं, अपने साइन कर दें साथ. इसके बाद है प्रिंसिपल के साइन करवा लें. नंबर 4 है जी, रजिस्टर शुड kept tidy. Writing and figuring should must be such as will give a neat appearance of the entries. आपने जो भी उसमें लिखा हुआ है उसको नीट एंट्रीज होनी चाहिए. फिगर्स मस्ट नॉट बी जॉइंट, फिगर्स को इकट्ठे नहीं लिखना, अलग-अलग लफ्ज नजर आने चाहिए. इसके बाद है नोट्स इन मैनी कॉलम्स should be avoided as they are liable to lead confusion in the totaling and admit of alteration. Registers should not be folded or the pages crumped. ना तो उसके पेजेस को इकट्ठा किया जाए, ना रजिस्टर को फोल्ड किया जाए, रजिस्टर को सीधा रखा जाए ताकि प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ा जा सके. If it is necessary to correct any entry, the incorrect one should not be scratched out, but a line should be lightly drawn through it in the red ink so that the original entry and the alteration made both be clear. अगर आपने कोई चीज़ लिखी है और वो गलत हो गई है तो आप उसको काटने के बजाय उसके नीचे सुर्ख पेंसिल से या सुर्ख पेन से निशान लगा दें और दोबारा ओरिजिनल एंट्री कर दें ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि यहाँ पे गलती हुई थी और इसकी जगह पे ये लफ्ज सही आ रहा है. द हेड ऑफ द ऑफिस शुड authenticate each correction of interpolation made by setting his date initial against each such correction or interpretation. अगर कोई गलती हो जाए तो जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो साथ अपने इनिशियल करे, छोटे सिग्नेचर होते हैं वो करे ताकि पता चल जाए कि यहाँ से गलती हुई थी. नंबर 7 है ऑल एंट्रीज मस्ट बी इन इंक. तमाम एंट्रीज जो हैं वो पेन के साथ की जाएं. बट इन एंटरिंग बैलेंस आर टोटल्स इट डिस्क्राइब टू चेक देयर करेक्टनेस बिफोर नोटिंग देम इन इंक. लेकिन पेन से लिखने से पहले आपने क्या करना है कि इनके टोटल्स को चेक कर लेना है, आप कहीं गलत तो नहीं लिख रहे. नंबर 8 है जी ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस शुड बी थिनली रूल्ड इन द रेड इंक. तमाम हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो सुर्ख सही से लिखी जाएं. वन लाइन अबव एवरी टोटल एंड 2 लाइंस अंडरनीथ every final should be drawn. The money denomination, namely rupees or as rather rupees, should be indicated by the side of each total. Thus rupees जैसे ये लिखा हुआ है 195.10-4. The total of the both sides of an account should always be noted in the line with each other, even though there may not be same number of items on the both sides. Number 10 है when standardized printed registers are not available. जब मेयारी छपे हुए रजिस्टर मुयस्सर ना हों, stiff bound notebook should be used of a size uniform with the majority of the other register. तो अगर आपको छपे हुए रजिस्टर नहीं मिलते तो कोई आप सादा सा रजिस्टर ले लें, लेकिन वो उस रजिस्टर का साइज वही हो जो स्टैंडर्ड रजिस्टरों का होता है. ए न्यू वॉल्यूम ऑफ द रजिस्टर शुड नॉट बी ओपनड एवरी ईयर
when the previous volume contains a large number of the blank pages. अगर आपका साल नया शुरू हो गया है और रजिस्टर आपका बाकी था तो आपको नए साल के लिए नया रजिस्टर नहीं लगाना चाहिए था जब तक आपका वो रजिस्टर ख़त्म नहीं हो जाता. Whenever a fresh book is put into use, a remark on the fly sheet of the book that the previous 165 volumes has been fully used and lodged in the record should be recorded with, and the date from which the no register is issued, used, and number of इसके बाद है जी स्टॉक ऑफ आइटम्स इन स्टॉक रजिस्टर. नथिंग शुड बी स्ट्रक ऑफ द रजिस्टर विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑफिसर कॉम्पिटेंट टू ग्रांट इट. आप किसी चीज को उसमें रजिस्टर से खारिज नहीं कर सकते जब तक कि आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपको उसकी मंजूरी नहीं देती. इफ एनी आर्टिकल्स आर डैमेज्ड and can be repaired and used, they should be repaired with the delay with the sanction of the competent authority. If damaged articles are irreparable and unserviceable, steps should be taken to dispose them of and to credit the sale procedures to government of the school fund as the case may be. Thanks for listening. I hope कि you understand कर गए हैं, आप मुकम्मल तौर पर इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.